अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने जो है वो अपना रिसर्च वर्क लेकर आई हूँ और ये सन एंड केतु के कंजंक्शन से रिलेटेड है। सबसे पहले जो है वो हम कुछ हेल्थ एट्रीब्यूट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सन जो है, जैसे कि जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ने वाले लोग हैं जानते हैं कि जो सन जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर ह्यूमन हेल्थ को कवर करता है, जिसमें कि इंसान की बोन्स भी आ जाती हैं, उसका हार्ट आ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन आ जाती है, डाइजेशन के इश्यूज आ जाते हैं। तो नाज़रीन, जो सन है वो बेसिकली वो बाइल डिसऑर्डर्स के साथ जो है वो कनेक्टेड है और फायरी जो है वो एनर्जी रखता है। सेम इस तरह से केतु है, लेकिन केतु की जो कनेक्टिविटी है वो वाउंड्स के साथ है, जख्मों के साथ है, इन्फेक्शंस के साथ है, जिसमें बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस आ जाती हैं। और ऐसी इन्फेक्शन जिसके नतीजे में बॉडी के अंदर कोई पॉइजन फैल जाए। तो सन और केतु का जो कॉन्जक्शन है वो समटाइम्स बॉडी के अंदर अल्सर्स की तरफ लेके जा सकता है, अल्सर्स पैदा कर सकता है, इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकता है, बहुत तेज़ बुखार का आना, ठीक है, बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस का होना और आई साइट के इश्यूज होना, क्योंकि सन का जो ताल्लुक है वो आई साइट के साथ भी है। ठीक है। तो नाज़रीन, की जो सन और केतु का कंजक्शन है वो हेल्थ के हवाले से भी जो है एक इम्पॉर्टेंट कंजक्शन है। दूसरी बात ये नाज़रीन कि जो केतु है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो है वो इसके ऊपर भी स्ट्रेस है कि केतु जो है वो सन को टोटली एक्लिप्स नहीं करता, बल्कि उसको पार्शली एक्लिप्स करता है, क्योंकि केतु के जो है बहुत सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सन जैसे हैं। जिस तरह सन जो है वो एक फायरी ग्रह है, ठीक है, हॉट टेम्परामेंट रखता है, एग्रेसिव है, एम्बिशियस है, इस तरह केतु भी है। अगर सन अथॉरिटी है तो केतु जो है वो रेवोल्यूशन है। केतु इज द फ्लैग ऑफ द हाई फोर्सेस। नाज़रीन, सन जो है वो अथॉरिटी है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, ठीक है। जब इसका केतु के साथ कॉम्बिनेशन आता है तो समटाइम्स ऐसे लोगों के चार्ट में इसको देखा जा सकता है जो अथॉरिटीज़ के खिलाफ, ठीक है, गवर्नमेंट्स के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जो प्रोटेस्ट करते हैं। और ऐसे लोग जो हैं जो कि वर्ल्ड रेवोल्यूशनिस्ट होते हैं, दुनिया में इनकलाब लाने वाले होते हैं, इनकलाब पसंद जो लीडर्स होते हैं, ठीक है, उनके चार्ट में भी सन और केतु की वर्किंग हो सकती है। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि सन और केतु के कंजंक्शन में जो है वो ऐसे नेटिव को इनफ सपोर्ट नहीं मिल पाती, चाहे वो गवर्नमेंट का इदारा है, चाहे वो अथॉरिटीज़ हैं। इसी तरह सन और केतु की जो कनेक्टिविटी है वो फादर के रिलेशनशिप के साथ भी जो है वो कार्मिक सिग्निफिकेंस रखती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि फादर का जो रोल है वो या तो वो ज़िंदगी में माइनस होता है, या फादर का जो बिहेवियर है बहुत स्ट्रिक्ट होता है, या फादर की तरफ से जो है वो नेटिव को इनफ सपोर्ट नहीं मिलती। और फादर और जो नेटिव है जिसके चार्ट में सन या केतु का कॉम्बिनेशन है, फादर के साथ जो है वो कॉम्प्लिकेटेड एक मुश्किल रिलेशनशिप में आ जाता है, जिसकी वजह से आइडेंटिटी क्राइसिस भी जो है वो पैदा हो जाता है। दरअसल राहु और केतु जो है वो कार्मिक ग्रह हैं, और जब ये किसी और ग्रह के साथ बैठते हैं तो वहाँ पे जो है कार्मिक अफेक्ट्स पैदा कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि सन और केतु का जो कंजंक्शन है वो किन राशियों में, किन नक्षत्रास में आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा सन जो है वो मर्दों के हॉरोस्कोप में एक बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि सन जो है वो बीजा है, वो सीड है, यानी कि इसको फर्टेलिटी के साथ जो है वो कनेक्ट किया जाता है। और केतु जो है वो इस किस्म की कोई एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है, जो स्पेसिफिकली फर्टेलिटी के साथ रिलेटेड है। और ये अकॉर्डिंग टू द लाल किताब जो केतु है वो मेल प्रोगनी है। तो समटाइम्स सन और केतु का जो कंजंक्शन है वो फर्टेलिटी से रिलेटेड इश्यूज भी जो है वो मेल्स के हॉरोस्कोप में जो है वो पैदा कर सकता है। समटाइम्स जो ऐसे मेल होते हैं दे फील हिंड्रेंस इन फिजिकल इंटीमेसी। नाज़रीन, जो सन है वो सोल है। सन जो है वो चर्चिस को रिप्रेजेंट करता है, वो टेम्पल्स को रिप्रेजेंट करता है, वो वर्शिप की जो जगह होती हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। और सेम जो केतु है, केतु इज़ आल्सो कनेक्टेड विद द सेक्रेड प्लेसेस, इट इज़ रिलेटेड विद द सल्वेशन एंड द संन्यास। तो सन और केतु की जो कनेक्टिविटी है नाज़रीन, वो एक्सट्रीम स्पिरिचुअलिटी में देखी जाती है, हाई स्पिरिचुअलिटी में देखी जाती है। प्रॉफिट, सूफिया, औलिया के चार्ट्स में जो है सन और केतु की जो है वो कनेक्टिविटी देखी जा सकती है।
केतु जो है वो इट रिप्रेजेंट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ अकल्ट साइंसेस, ऑल फॉर्म्स ऑफ अकल्ट साइंसेस, जिसमें कि एस्ट्रोलॉजी भी आती है, जिसमें कि मैजिक भी आता है, जिसमें कि हर किस्म की जो है वो अकल्ट से रिलेटेड फील्ड आ जाती है, हीलिंग भी आ जाती है। एक बात मैं आपको और बताऊं कि सन जो है वो डॉक्टर्स के चार्ट में भी इसकी इम्पोर्टेंस है, और जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं उनके चार्ट में सन की गुड प्लेसमेंट होती है, यानी इसको डॉक्टर की प्रोफेशन में भी देखा जाता है। सन और केतु का जो कॉम्बिनेशन है वो हीलिंग के प्रोफेशंस में भी जाता है। जैसे मैंने आपको आगे बताया जैसे कि साइकोलॉजी है, साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हीलर्स हैं, तो इनके चार्ट में भी सन और केतु की जो कनेक्टिविटी है वो देखी जा सकती है। इसके अलावा नाज़रीन, जो केतु ग्रह है उसका ताल्लुक बायोलॉजी के साथ है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ है, बॉटनी के साथ है। तो ऐसी तहकीक जो सीड्स के ऊपर की जाती है, जो सन है, सन रिप्रेजेंट करता है ऐसे दरख्तों को, ऐसे बीजों को जिनसे बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रूटफुल नताइज बरामद होते हैं। और केतु जो है वो इनर्शिया है। केतु एक ऐसी रिसर्च है कि किसी बीज के ऊपर जब की जाती है तो उससे एक नई प्रोडक्शन सामने आती है, क्योंकि केतु का ताल्लुक जो है वो नबातात की दुनिया से भी है, बॉटनी, जोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इनको भी जो है वो केतु रिप्रेजेंट करता है। नाज़रीन, ये मेरी एक रिसर्च वर्क था जो मैंने आपके साथ कुछ पॉइंट्स इसके शेयर किए जो सन और केतु के साथ कनेक्टेड है। उम्मीद करती हूँ कि आपने इससे कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।